स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई कर्व प्लेट हो और वह फिक्स हो तब उसके सेंटर पर यदि हम लोग पानी की जेट टकराते हैं तो उस प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही फाइंड आउट करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यह आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो अभी तक मानते चले आ रहे हैं कि v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, एरिया जो ये इसका जेट का एरिया इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो वो मान लेते हैं। लेट बी v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, स्मॉल ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट, rho is equal to density of water, rho is equal to density of water। इसके यूनिट क्या होगा? kg पर मीटर क्यूब। फिर q is equal to डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज हमारा किस में होगा? मीटर क्यूब प्रति सेकंड में। इतना हम लोगों ने मान लिया है कि ये जो जेट निकल रही है पानी की, इसमें हमने इतनी पॉइंट्स मान ली है। तो अब हमें क्या करना है, यह जब पानी की जेट इससे टकराएगी प्लेट से तो होगा क्या? देखिए, टकराने के बाद पानी आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे निकल कर आएगी, जो कितनी होगी? v। क्लियर? अगर इस वेलोसिटी को हम लोग यह कह दें कि यह हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर निकल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं कि यह जो जेट से निकलने वाला वाटर टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका यह वाला कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin थीटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वेलोसिटी के जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट किया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, हमें इस प्लेट पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे? डायनामिक फोर्स, पहला केस निकाल रहे हैं हम लोग। डायनामिक फोर्स exerted by jet on the plate in x डायरेक्शन। क्लियर है? एक्स डायरेक्शन में इस प्लेट पर जेट के द्वारा कितना फोर्स डेवलप किया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। हम लोग लिखेंगे एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, इसको हम लोग लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मास स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट प्रति सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए क्या लिखेंगे? मास स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। भाई हम लोग एक्स डायरेक्शन में फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी का चेंजमेंट देखना होगा कि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी चेंज हो रही है। तो अब देखिए पहले वेलोसिटी कितनी थी एक्स डायरेक्शन में v, और टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी हो रही है v cos थीटा। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे ये एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, कितनी है v cos थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। और यह वेलोसिटी आपकी एक्स डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, m अपॉन टी इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v, तो लिख देते हैं माइनस। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है v cos थीटा, बट डायरेक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है ये फर्स्ट, यह सेकेंड और ये थर्ड और यह फोर्थ। अब देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें x की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो हमारा x है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव। तो यह जो कोऑर्डिनेट बन रहा है यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट है जिसमें x की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो इसमें जो v cos थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस। तो माइनस पहले से लगा है और माइनस का v cos थीटा हमारी फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, m अपॉन टी इंटू वी प्लस v cos थीटा। क्लियर। यहाँ से हम लोग v कॉमन भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, m अपॉन टी इंटू वी इंटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। अब देखिए हमें मास अपॉन टाइम को रिप्लेस करना है किसके टर्म में, एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी और डिस्चार्ज के टर्म में हमें मास अपॉन टाइम को रिप्लेस करना है। तो देखिए कैसे रिप्लेस करते हैं। जिन लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैंने पढ़ाया है कि जब प्लेट आपकी स्टेशनरी वर्टिकल है तब उससे जेट टकराने के बाद कितना फोर्स डेवलप करेगा। जब आपकी प्लेट इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रही है, तब आपका फोर्स कितना डेवलप होगा, कितना प्लेट पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, कितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा और कितना फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। यह सारा कैलकुलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो प्रीवियस लेक्चर की जो भी लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, kg अपॉन टाइम को सेकेंड। ये इसका मात्रक हो गया। अगर इसमें हम लोग मीटर क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, kg अपॉन मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए kg पर मीटर क्यूब हमारा क्या है, डेंसिटी। देखिए kg पर मीटर क्यूब हमने क्या माना है, डेंसिटी को माना है, और मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड को हम लोगों ने क्या माना है, डिस्चार्ज। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या आएगा, रो इंटू क्यू। So we can say that the value of m upon t is equal to density into discharge. So finally we can write in as rho into q into, ये हमारे पास v into 1 प्लस cos थीटा पहले से था तो इसको हम लोग लिख देंगे।
अब देखिए जो आपका डिस्चार्ज होता है Q, यह किसके बराबर होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी के, एरिया इंटू वेलोसिटी के। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्या आ जाएगा? रो ए इंटू वी एक और है और 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? इसको जब हम लोग फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। यह हमारा क्या आ गया? एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया कि जब हमारी प्लेट कर्व है और फिक्स है, उस पर अगर हम लोग किसी जेट को टकराते हैं तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोगों को वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स इस प्लेट पर लगेगा उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निकालते हैं आगे हम लोग वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। चलिए क्या लिखेंगे? सेकंड केस है डायनामिक फोर्स exerted by jet on the plate in y direction। क्लियर है? इस जेट के द्वारा प्लेट पर y डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा उसकी हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए क्या लिखेंगे? एफ वाई। ठीक है, क्या लिखेंगे? मास स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेट पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में देखना है? वाई डायरेक्शन में। क्लियर? देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मास अपॉन टाइम इनटू। अब जब वेलोसिटी का चेंजमेंट देखना है वाई डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है? अब देखिए ये जो हमारा मास अपॉन टाइम है इसको हम लोगों ने ऐसे ही रखा। अब देखिए जेट जब प्लेट से नहीं टकराया था तो इसकी वेलोसिटी कहाँ थी? एक्स डायरेक्शन में थी। क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी? मतलब वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी? नहीं थी। तो इनिशियल वेलोसिटी जेट की वाई डायरेक्शन में कितनी है? 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? v साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? v साइन थीटा। बस हमें क्या करना है? इसको आगे सॉल्व कर लेना है। m अपॉन टी इंटू माइनस का v साइन थीटा। अब देखिए m अपॉन टी को हम लोगों ने क्या लिखा था? रो इंटू क्यू। तो लिख देंगे माइनस का रो इंटू क्यू इंटू वी साइन थीटा। अब देखिए हम लोग क्यू को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे? माइनस का रो ए इंटू वी साइन थीटा।
इसको तो बस हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस का रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्लियर? यह हमारा प्लेट पर वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकलकर आ गया कि जेट जब इस कर्व प्लेट ऐसी है इस टाइप की, ऐसे यहाँ पर सेंटर में आके पानी टकरा रहा है, टकराने के बाद देखिए ऐसे है प्लेट, सेंटर पे पानी टकराया, टकराने के बाद ऐसे निकल गया और ऐसे निकल गया, ऐसे और ऐसे निकल गया, और ये प्लेट आपकी ऐसे है और ये फिक्स है। तो एक्स डायरेक्शन में इस प्लेट पर कितना बल लगेगा और वाई डायरेक्शन में कितना बल लगेगा, यह माइनस साइन यह शो कर रहा है कि इस प्लेट पर डाउनवर्ड फोर्स कार्य करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, माइनस यही शो करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव डाउनवर्ड होता है। देखिए यहाँ से यह डाउनवर्ड ही होता है वाई, तभी नेगेटिव माना जाता है। तो माइनस साइन यह शो करता है कि इस प्लेट पर डाउनवर्ड एक फोर्स कार्य करेगा जिसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह जो टॉपिक है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम में जिस लेवल तक पूछा जाता है, जो इसमें आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए, वो सारा डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। ठीक है, और मैंने इस फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट 4 का इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन में 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट केस के साथ, तब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।